नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम अखबार की सुर्खियों में। जी हां, अखबार की जो ताज़ा तरीन खबरें होती हैं वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं और तमाम अखबार हमारे पास है। जनसत्ता है, MBT है, हिंदुस्तान है, उनमें क्या बड़ी खबरें हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं देखिए जनसत्ता की और बात करते हैं PM मोदी की। देखिए रोजगार के काफ़ी अवसर बने हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी ने। काफी समय हो गया था बेरोजगारी का मुद्दा जो है उठा हुआ था। विपक्ष लगातार PM मोदी पर निशाना साध रहा था कि आखिरकार रोजगार के मुद्दे पर सही जवाब PM मोदी क्यों नहीं देते, और आखिरकार विपक्ष के दबाव डालने के बाद PM मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने क्या कहा हम आपको देखिए बता देते हैं। रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को कहा कि जो खुद निराश हैं वह देश में निराशा पैदा कर रहे हैं। साथ ही मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने रेलवे से लेकर राजमार्ग और डिजिटल क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए व्यापक निवेश किए हैं, जिससे रोजगार के काफी अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के पास अपने कार्यकाल की अच्छी बातें बताने के लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अच्छी बातें बताने के लिए कोई भी चीज नहीं है, इसलिए वो बेवकूफों वाली बातें कांग्रेस कह रही है, ये कहना है PM मोदी का। लेकिन अगर हम बात करें तो वाकई में देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी भी ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिनके पास हुनर तो है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं। तो ऐसे में सरकार को रोजगार के नए अवसर तलाशने चाहिए और सरकार को देखिए 4 साल भी हो चुका है लेकिन अभी तक रोजगार के सही अवसर नहीं दिए गए हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कठुआ कांड की। देखिए कठुआ कांड की सुनवाई अब पठानकोट में। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ सामूहिक रेप और हत्या मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटाते हुए इस मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनंजय भाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में तेजी के साथ दैनिक आधार पर करने का निर्देश दिया ताकि इसमें किसी प्रकार का विलंब ना हो। तो देखिए अब जो सुनवाई है वो पठानकोट की अदालत में स्थानांतरित कर दी है और अभी जो है मामले की सुनवाई जो है कह सकते हैं कि इस पे बात चल रही है, लेकिन जिस तरह से स्थानांतरित कर दिया और बात को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला लिया गया है। अब देखिए बात करते हैं हम 5 सदस्यीय संविधान पीठ करेगा सुनवाई। जी हां, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस के 2 सांसदों की याचिका पर सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित की। यह संविधान पीठ बीते मंगलवार इस याचिका पर विचार करेगा और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका को उन न्यायाधीशों के सामने सूचीबद्ध नहीं किया गया जो वरिष्ठता क्रम में है, यानी कि उन लोगों को सूचीबद्ध नहीं किया गया जो वरिष्ठ थे। और देखिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ की जो है सुनवाई बाद में होगी। और जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली NCR में। जी हाँ, देखिए काफ़ी दिनों से खबरें देखने को मिल रही हैं, बताया जा रहा है लगातार कि दिल्ली NCR में भारी जो है तेज आंधी और तेज तूफान के जो है आ सकते हैं और हाई अलर्ट भी जारी किया। और आपको बता दूं बीते दिनों देखने को भी मिला, जी हाँ काफ़ी तेज जो है आंधी आई थी और बारिश भी आई थी और कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर जो है खबर आई है। और अब हम बात कर लेते हैं, देखिए दिल्ली NCR में आंधी तूफान और भारी बारिश की आशंका अभी भी बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने बीते सोमवार शाम को जारी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और बारिश की संभावना है, जैसा कि उन्होंने आशंका लगाई थी और बताया था और ये बिल्कुल देखने को मिला। भारतीय मौसम विभाग ने वरिष्ठ वैज्ञानिक चरण सिंह ने कहा, अभी मंगलवार तक के लिए पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों को चेतावनी दी गई है, यानी कि इन राज्यों को अभी चेतावनी दी गई है। अभी और राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश और तूफान आ सकता है। अब हम देखिए बात कर लेते हैं जो अगवा इंजीनियर हुए हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान में कुछ इंजीनियर्स जो है उनको अगवा कर लिया गया है, भारतीय इंजीनियर्स है और उनको छुड़ाने के लिए
अब विदेश मंत्रालय कदम उठा रहा है। देखिए, अगवा इंजीनियरों को छुड़ाने के लिए विशेष टीम जो है गठित की गई है। अफगानिस्तान में अगवा किए गए 7 भारतीय इंजीनियरों को अगवा करने वाले तालिबानी गुट का पता कर उससे संपर्क साधने की मुहिम शुरू कर दी है। इंजीनियरों को छुड़ाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने विशेष टीम वहां भेजी है। इस टीम ने अफगानी अधिकारियों को साथ लेकर अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में काबिले के बुजुर्गों सरदारों से वार्ता शुरू की है। 150 लोगों की अलग अलग टीमें इस अभियान में लगाई गई हैं। इधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फोन पर वहां के विदेश मंत्री सलाउद्दीन रब्बानी से भी बात की है। देखिए, वहां के विदेश मंत्री हैं सलाउद्दीन रब्बानी और उनसे बात की है। और देखिए, विशेष टीम गठित कर दी गई है ताकि जो इंजीनियर जिनको अगवा किया गया है उन्हें फौरन जो है भारत लाया जाए और उनके घरों तक पहुंचाया जाए। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो है सरकारी बंगलों के हकदार नहीं। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब अपने पद से हटने के बाद सरकारी बंगलों में नहीं रह सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पद से हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगलों में रहने की अनुमति देने संबंधी कानून निरस्त करते हुए कहा कि इससे संविधान में प्रदत्त समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री, जैसा कि बात की गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो जो है सरकारी बंगले में अब नहीं रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो है बड़ी खबर की, जो जनसत्ता में है। आज बंद रहेंगे शाम के पाली के स्कूल। जी हाँ, आंधी तूफान और भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शाम की पाली में लगने वाले सभी स्कूलों को बंद करने का अभी फिलहाल फैसला लिया है। दूसरी पाली में चलने वाले सभी केंद्रीय विद्यालय भी आज बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में तलाशी और बचाव दलों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। यानी कि जो शाम की शिफ्ट में स्कूल चलते हैं उनको फिलहाल बंद रखा गया है और सुबह वाले जो स्कूल हैं उनको भी बंद रखा गया है। जो आंधी तूफान है इसका कहर बरप रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए, इस बात को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देखिए, नीतीश, सुशील, राबड़ी सहित 10 सदस्यों ने ली विधान परिषद की शपथ। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित 10 लोगों ने बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली। बिहार विधान परिषद के हाल में संपन्न द्विवार्षिक चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के सचिव सह निर्वाचित पदाधिकारी रामश्रेष्ठ राय ने 11 सदस्यों के नाम की घोषणा की थी। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, खुर्शीद मोहसिन और संतोष मांझी जैसे कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने विधान परिषद की शपथ ली। हाँ जी हाँ, और अब हम एनबीटी की बात कर लेते हैं, नवभारत टाइम्स की। तो नवभारत टाइम्स में भी देखिए, जी हाँ, धूल भरी आंधी जिस तरह से देखने को मिला, दिल्ली में तूफान जो मचा हुआ था और दिल्ली पहुंचा तूफान और रहे सावधान। जी हाँ, सख्त हिदायत दी गई है दिल्ली वासियों को। मौसम विभाग के अनुमानों को सही ठहराते हुए दिल्ली में बीते देर रात धूल भरी आंधी चलने लगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ आने की आशंका बीते दिनों ही जता दी थी। रात होते ही वेस्ट दिल्ली के द्वारका हरिनगर में धूल भरी आंधी, तेज आंधी चलने लगी थी। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। स्काईमेट ने कहा कि आज दिन में 5-6 बार आंधी आ सकती है, जिसकी रफ्तार दोपहर तक 30 से 40 और दोपहर बाद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तो देखिए, अगर यही हम कहना चाहेंगे कि अगर लोगों को जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, नहीं तो देखिए, अगर कह सकते हैं कि बाहर निकलते हैं, कुछ लोग होते हैं घूमने के लिए और कहीं ना कहीं उसका कह सकते हैं कि जो जिस तरह का मौसम बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं उन्हें क्षति पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर काम हो तो ही बाहर निकले। और देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, बार में खूनी हुई बर्थडे पार्टी, गाने की फरमाइश पर झगड़ा, डीजे ने चाकू चलाकर ली शख्स की जान। वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में स्थित रफ्तार बार और लाउंज में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप
बार के डीजे पर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है टाइम खत्म होने के बाद डीजे से गाना बजाने की फरमाइश की गई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बात इतनी बड़ी कि डीजे दीपक बिष्ट ने किचन से चाकू लाकर युवक के पेट में घोंप दिया। इससे विजयदीप सिंह नाम के युवक की वहीं पर मौत हो गई और फिलहाल पुलिस ने जो डीजे चलाता था उसको पकड़ लिया है और अब से जो है पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं और दूसरी बड़ी खबर की जो एनबीटी की है, जिसमें भी देखिए देखने को मिला है कि आंधी तूफान की ज़्यादा खबरें इसमें देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं देखिए लोगों को कहा भी गया है कि वो एहतियातन जो है वो बरतें। देखिए कागजात देखकर सील की गई सीपी में प्रॉपर्टीज। लुटियंस जोन में खान मार्केट के बाद सोमवार को सीलिंग की बारी कनाट प्लेस के दुकानों, रेस्टोरेंट और बार की थी। भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में एनडीएमसी के आर्किटेक्ट विभाग ने रेस्टोरेंट, बार सहित 10 दुकानों पर सील कर दी। दुकानें, रेस्टोरेंट और बार की सीलिंग कन्वर्जन चार्ज जमा न करने, प्रॉपर्टी की गलत इस्तेमाल और अवैध कंस्ट्रक्शन की वजह से की गई थी। यानी कि अवैध कंस्ट्रक्शन जो है उसके वजह से की गई थी। और जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि सीलिंग का मुद्दा अभी भी रुका नहीं है। जी हाँ, अब हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लेते हैं और हिंदुस्तान में भी वही खबर है दिल्ली एनसीआर को लेके कि जिस तरह से तेज आंधी देखने को मिली और कहा गया मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो देखिए इस तरह के जैसे कि मौसम देखने को मिल रहे हैं तो वाकई में मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि लोग जो हैं कह सकते हैं कि वो एहतियात बरतें और बाहर जो है जरूरी काम हो तभी निकलें। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।